नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 14 जून 2023 एंड हम जो है दोनों दिन का दैट इज़ 13 एज वेल एज 14 जून का एक साथ ही आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के एनालिसिस डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल के एनालिसिस छूट गया था, इसलिए आई विल कवर इट टुडे इटसेल्फ। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में इस पूरे वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप अगर चाहे तो उसको जाकर वहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। हम लोग बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। क्यों न्यूज़ था? क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपना एक इंडियन रीजनल ऑफिस गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोला है, राइट। तो सवाल होता है दैट ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कब किसके द्वारा खोला गया था। देखो पहली बात तो ये देख लेते हैं दैट ये जो इंडियन रीजनल ऑफिस जो खोला गया है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में ही पहले देख लेते हैं। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको फाउंड किया गया था बाई ब्रिक्स कंट्रीज। कब पता है? 2014 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं फोर्टलेजा में हुआ था। वहाँ पर एक फोर्टलेजा डिक्लेरेशन साइन किया गया था। उस डिक्लेरेशन के अंडर में ब्रिक्स बैंक के द्वारा ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला गया। इसको फॉर्म इसलिए किया गया था जिससे ब्रिक्स कंट्रीज़ में या फिर डिफरेंट दूसरे अंडर सर्व्ड कंट्रीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को चलाया जा सके। सिर्फ यही नहीं, वेरियस अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ और फास्टर जिससे डेवलपमेंट लाया जा सके दुनिया में इनोवेशंस और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के सहारे। इसीलिए ये खोला गया था, जिसका हेडक्वार्टर है चाइना के शंघाई में। यह 2018 में जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने इसको मिला था ऑब्जर्वर स्टेटस। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिल गया था, जिसके तहत कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस के साथ भी ये बहुत ही फ्रूटफुल कोऑपरेशन भी कर रही है। अब आज जब हम लोगों ने देख लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या, अब हम लोग देख लें दैट इन्होंने इंडियन रीजनल ऑफिस जो खोला है, ये क्यों खोला, तो क्यों खोला है। देखो, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज़ में जो है ना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की नीड्स होती है, राइट। तो जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का दुनिया भर में रीजनल ऑफिसेस खुली हुई हैं, जैसे अफ्रीका में, अमेरिकाज में और यूरेशियन रीजन में भी खुली हुई है, वैसे ही एक इंडिया के गिफ्ट सिटी में भी खोला गया है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप है इस डायरेक्शन में, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक नए न्यूज़ के बारे में, जिसका बारे में बात किया जा रहा है, स्कोर्स प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म जो है किसका है? सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ना इस प्लेटफॉर्म का क्या एम है? देखो, क्यों न्यूज़ में था, इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इतना भीतर में मत घुसो, बट यस, ये प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करती है, क्या ये गवर्नेंस को ईजी कर देती है, तो वही देखते हैं। देखो, स्कोर्स प्लेटफॉर्म के तहत ये क्या है, एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है सेबी का, जो क्या नॉर्मल इन्वेस्टर्स जैसे हम और आप जैसे लोगों को इनकरेज करता है दैट हम लोग अगर चाहे ना तो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। पहले क्या होता था दैट हम लोगों का अगर कोई कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेंट्स होता था ना, लिख कर रजिस्टर करते थे, उसमें झमेला बहुत टाइम। अब यहाँ पे क्या, आप स्कोर्स प्लेटफॉर्म में जाइए, खुद अपना आईडी लॉगिन बनाइए और उसके थ्रू आप आराम से कंप्लेन भी कर सकते हो। स्कोर प्लेटफॉर्म जो है, इट डज नॉट डील विद कंप्लेंट्स अगेंस्ट दोज कंपनीज जो क्या अनलिस्टेड या फिर डीलिस्टेड कंपनीज है। मतलब जो अभी वर्क कर रही है ना नॉर्मल, उन कंपनीज के ऊपर तो आप आराम से ये कर सकते हो, बट जो सिक कंपनीज है, अनलिस्टेड कंपनीज है, डीलिस्टेड कंपनीज है, उनके खिलाफ आप कंप्लेन मत करो, राइट। तो ये सब चीज़ है स्कोर्स प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे टॉरेन, जो क्या एक न्यूट्रिएंट है ना। तो सवाल होता है दैट ये न्यूज़ में क्यों था और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, रिसेंटली कुछ स्टडीज़ कैरी फॉरवर्ड की गई थी टॉरिन के रिलेटेड। उसमें पाया गया था दैट ये एक न्यूट्रिएंट है, पहली बात तो, जो क्या कहाँ पे मिलता है, मीट या फिर फिश में, और इसको सेल किया जाता है मार्केट में एज अ सप्लीमेंट। अब जो स्टडी किया गया था ना, उसमें पाया गया दैट इस टॉरिन को सेवन करने से लोगों का लाइफ और हेल्थ बूस्ट होता है, राइट। तो सवाल होता है टॉरेन ये क्या है? ये एक एमिनो एसिड है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, जैसे ये इम्यून हेल्थ को काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में टॉरिन से बहुत ही अच्छा और भी फंक्शनिंग इन्हांस होती है। इनफैक्ट साइंटिफिक रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया था दैट टॉरिन कहीं ना कहीं प्ले करती है रोल इन रिड्यूसिंग द सेल्यूलर सेनेंसेस, जहाँ पर
सेल्स जो है ना हमारे बॉडी में वो डिवाइड होना स्टॉप हो जाता है, एंड दिस इज अगेन अ हॉलमार्क ऑफ एजिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो एजिंग क्यों होता है, क्योंकि ये सेल्स जो है डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। अब टॉरिन क्या होता है ना, दैट इसको रिड्यूस करता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट टॉरिन के कारण जो है एजिंग थोड़ा डिले हो जाती है। यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट टॉरिन जो है ये वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट होती है प्लांट में, इसीलिए द न्यूट्रिएंट ईदर कम्स फ्रॉम एनिमल प्रोटीन या फिर वो बॉडी में ही मैन्युफैक्चर डायरेक्टली होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पार्कर्स सोलर प्रोब के रिलेटेड। ना आपको तो पता है ये किसके द्वारा ये भेजा गया है, नासा के द्वारा, राइट। किस लिए, सन को स्टडी करने के लिए। ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें तो सबको ही पता होना चाहिए यार, इतना दिन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनीवेज अभी जो न्यूज़ में पता है क्या है, अभी बोला गया है दैट नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ना, इसने डिस्कवर किया है कुछ कुछ कोरोनल होल्स इन द सन का एटमॉस्फेयर, है ना। एंड ये जो है जहाँ कोरोनल होल है, दे आर द सोर्सेज ऑफ, बोला जा रहा है, फास्ट सोलर विंड, जिसको रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द रैपिड रीअलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो इतना तो हमें याद रखना नहीं है, हमें देखना है दैट ये जो कोरोनल होल्स है ये है क्या। देखो कोरोनल होल्स जो है ना सन में ही होते हैं। यहाँ से क्या होती है ना दैट एनर्जेटिक मटेरियल जो है सन से वो निकलती है, राइट। तो ये डार्कर और कूलर रिस्पेक्टिवली, थोड़ा कूलर रीजन होता है, हॉटर रीजन नहीं, कूलर रीजन होता है ना, सन के आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना में, जहाँ से शावर हेड्स निकलती है। एंड इसी के कारण फास्ट सोलर विंड्स भी हमें देखने को मिलता है। तो सवाल होता है इस फाइंडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है साइंटिस्ट के लिए। काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आने वाले समय में, फ्यूचर में, दैट कितना बड़ा कोरोनल होल है उससे कितना ज़्यादा सोलर मटेरियल रिजेक्ट हो रहा है, उसके हिसाब से सर जो साइंटिस्ट है एक पॉसिबल जो फ्यूचर में अर्थ के कम्युनिकेशन या फिर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो इम्पैक्ट करती है ना ये सोलर विंड्स, उसके इम्पैक्ट को हम लोग पहले से ही कहीं ना कहीं मेजर करना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। और ये जो सोलर स्टॉर्म है ये अल्टीमेटली क्या है, ऑफ कोर्स ये जो आपका अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा दैट कोरोनल होल्स यहाँ से निकलती क्या है पता है, यहाँ से तो सोलर स्टॉर्म्स ही तो निकल रही है। तो ये सोलर स्टॉर्म्स अगर अल्टीमेटली निकल के किधर जाती है, यही सन के चारों ओर निकलती है और ये इंडिया को भी छूती है। बट इंडिया का जो मैग्नेटोस्फेयर है ये देख रहे हो, इंडिया का आप लोग ज्योग्राफी में शायद पढ़े भी होंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, राइट। तो इंडिया का मतलब सॉरी धरती का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो वही धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कहीं ना कहीं मैग्नेटोस्फेयर बनाता है काइंड ऑफ, जो क्या इन जो हाई एंड पार्टिकल्स है जो क्या सन से इजेक्ट होते हैं इसको रोकने में सक्षम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज के सेशंस में यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। रिसेंटली JIP जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया गया बिटवीन 2 कंट्रीज, और वो 2 कंट्रीज है पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नाउ अब बोलोगे यार ये तो पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में का न्यूज़ है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किस प्रोजेक्ट के लिए साइन किया गया है। वो प्रोजेक्ट का नाम है तापी प्रोजेक्ट, TAPI प्रोजेक्ट। तापी स्टैंड्स फॉर तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। इसका एक गैस लाइन प्रोजेक्ट है और उसी गैस लाइन प्रोजेक्ट के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ पाकिस्तान ने साइन किया है ये जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जिसके तहत तापी प्रोजेक्ट को और भी फास्ट ट्रैक किया जा सके। तो तापी प्रोजेक्ट का मेन एम यही है दैट नेचुरल गैस को जो है ना एनुअली पास किया जा सके थ्रू अ पाइपलाइन, और ये 4 कंट्रीज में ये पास ऑन किया जा सके। एक तो तुर्कमेनिस्तान के गलकाइनिश गैस फील्ड से, इस वाले रीजन से, कहाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से फाइनली इंडिया, इंडिया का फजिल्का वाले रीजन में, ठीक है। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको फंड किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। नेक्स्ट दोस्तों एक छोटा सा न्यूज़ था सच रिनोवेशन ऑफ कोचिन प्रोजेक्ट के बारे में। कोचिन एक आपको पता होना चाहिए ये एक पोर्ट है ना, और ये पोर्ट केरला में सिचुएटेड है। और इस पोर्ट यहाँ पर रिनोवेशन क्यों किया जा रहा है? जिससे यहाँ से ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, और हमारे जो नेशनल इनिशिएटिव्स है या फिर नेशनल स्कीम आप बोल सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ना, ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम को जो हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर सागरमाला स्कीम,
ठीक है, तो ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो क्या कहीं ना कहीं ओशंस के रिलेटेड है, राइट, और पोर्ट्स के रिलेटेड है, राइट। तो यस, इन सब चीज़ों में हमारी जो देश है और भी फास्ट ट्रैक आगे बढ़ सकती है। दैट इज़ वाई दिस वाज देयर इन न्यूज़। और जब हम ये बता ही रहे हैं तो उसमें मेजर पोर्ट्स और इंडिया कहाँ कहाँ है उसके भी ये जो मतलब मैप है, इससे आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। सो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कुछ कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ, दैट सारा आर्टिकल हो गया, कुछ 2-3 आर्टिकल अभी भी बचा हुआ है, वो मैं नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ कल के क्लास में कवर कर लूँगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। एनीवेज गाइस, यहीं तक ये क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।